सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे हर बात सच भी नहीं होती और हर बात बेकार भी नहीं होती, पर कुछ बातें होती हैं जिसके बारे में आपको सच्चाई का पता होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे रोज एक कोई ना कोई नया कैंसर का ट्रीटमेंट वायरल होता है जो नेचुरल तरीके से कैंसर को निपटा सकता है। हम उसी के बारे में बात करें, ट्रुथ और ट्रैश, कि क्या सच है क्या सही है। एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैं डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला हूँ और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर विशेषज्ञ होते हैं, और हमारा मेजर काम कैंसर की प्लानिंग और उससे रिलेटेड दवाइयों के साथ होता है। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की सच्चाई और रबिश के बारे में। सबसे पहला क्लेम जो करा जाता है, टर्मरिक अलोन कैन क्योर द कैंसर, यानी कि हल्दी से कैंसर को जीता जा सकता है। सिर्फ हल्दी से कैंसर को जीता जा सकता है कि नहीं, इसकी सच्चाई के बारे में, साइंटिफिक एविडेंस के बारे में हम बात करते हैं तो हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन के अंदर मेजरली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जिसका हमारे आयुर्वेदा में बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कहीं किसी के चोट लगती है, गुम चोट होती है, तो जनरली हमने सुना है कि हल्दी वाला दूध पी लीजिए, उससे आपको जल्दी रिकवरी मिलेगी। तो वो एक पुराना हमारा चला आ रहा है और हम उसकी हेल्प से कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों में अपना इम्प्रोवाइज भी करते हैं लाइफस्टाइल को। पर क्या ये सही है कि उसको अकेली को कैंसर पे इम्प्लीकेट कर दे? तो इसके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी भी अवेलेबल नहीं है और आने वाले समय में अभी इस पे कोई रिसर्च नहीं चल रही है। हाँ, करक्यूमिन की हेल्प से हम सोजन को कम कर सकते हैं, तो अकेली करक्यूमिन या अकेली हल्दी कैंसर को निपटा नहीं सकती है। जो ट्रायल्स के अंदर इसका इफेक्ट देखा गया था उसमें जो डोजेज यूज करी गई थी वो सुप्रा नॉर्मल डोजेज हैं, यानी कि नॉर्मल हल्दी की डोजेज वो नहीं है। उसमें करक्यूमिन के एक्सट्रैक्ट को निकाल के ही यूज किया गया था और उसके अंदर भी उन्होंने कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोका था, कैंसर सेल्स को किल नहीं किया था। तो ये इन विट्रो स्टडी थी, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है कि हम ये कहें कि क्या करक्यूमिन कैंसर को खत्म कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसको आप एज अ कंपोनेंट यूज जरूर कर सकते हैं, बट सोलली इस पे रिलाय नहीं कर सकते। दूसरा बड़ा ही खास है, बेकिंग सोडा। हमारी किचन्स में बड़े आराम से मिल जाता है। हमने बहुत बार सुना है एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइजेशन ऑफ द ब्लड। इसके बारे में कुछ बातें, मैं कुछ तथ्य आपके सामने पहले ही रखना चाहूंगा। हमारी बॉडी का जो पीएच है, हमारे ब्लड का जो पीएच है, वो 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन करा जाता है। और इस पीएच के अंदर अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो उसको बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करके उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है। पर क्या बेकिंग सोडा लेने से हम इसको एल्कलाइज कर सकते हैं? और आंसर इज नो। उससे रादर अगर हम ज्यादा बेकिंग सोडा लेते हैं तो उससे हार्ट और हमारी किडनीज के ऊपर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो एल्कलाइजेशन की हेल्प से हम कैंसर से लड़ सकते हैं या कैंसर को निपटा सकते हैं, इसका कोई ठोस साइंटिफिक प्रमाण अभी तक नहीं है। अगली बात हम करते हैं क्विक फायर कुछ और बातों के बारे में। एक कहा जाता है कि रॉ वेगन फूड अगर हम खाते हैं तो वो कैंसर जो सा किल करने में हमारी हेल्प करता है। साइंटिफिक एविडेंस एब्सोल्युटली नो, रादर सिर्फ रॉ वेगन फूड खाने से हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हम लूज कर जाएंगे, लैक कर जाएंगे। अब रॉ वेगन फूड का मतलब होता है कि उसमें दूध भी नहीं है, पनीर भी नहीं है, तो हम प्रोटीन कहाँ से लेंगे? अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूं जहां पर ज्यादातर शाकाहारी लोग हैं, तो हमें प्रोटीन की जरूरत होती है उस टाइम पे जब कैंसर अपना काम कर रहा है, उससे लड़ने के लिए बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। अगला आता है हाई डोज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड की डोजेस की वजह से आप कैंसर को हरा सकते हैं। तो क्या ये सच है? साइंटिफिक एविडेंस अगेन जीरो, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू सजेस्ट द सेम। अभी भी ट्रायल्स इस बात पे चल रही हैं। इट इज अगेन एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इंफ्लेमेटरी फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। कुछ सेप्सिस के पेशेंट्स में इसमें कुछ इफेक्टिविटी पाई गई है, बट कैंसर से रिलेटेड अभी भी कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। मैग्नेट थेरेपी कैन रिमूव ट्यूमर, साइंटिफिक एविडेंस एब्सोल्युटली जीरो, और मुझे समझ में भी नहीं आता हाउ कम। अवॉइड केमोथेरेपी एंड डू द नेचुरल थेरेपीज, ये
ये कमेंट्स मेरे खुद के चैनल पे, मेरी ही वीडियोस पे बहुत बार आए हैं। आई डो नॉट डिसएग्री विद द नेचुरल थेरेपीज, बट आई डो नॉट एग्री दैट डोंट डू कीमोथेरेपी, बिकॉज कीमोथेरेपी आज की डेट में, हमारी एक ही वीडियो और आएगी, आ चुकी होगी, उसके अंदर हमने कीमोथेरेपी के बारे में बहुत सी बातें की हैं और कीमोथेरेपी को आज की डेट में अच्छे से दिया जा सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स को टैकल किया जा सकता है और उससे हमारी जान बच सकती है। सो नेचुरल थेरेपी सपोर्टिव हो सकती हैं, आई डोंट डिनाई दैट। मैं किसी हालत में भी इस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूं कि नेचुरल थेरेपीज हमें नहीं करनी चाहिए, पर क्या सिर्फ नेचुरल थेरेपीज की हेल्प से हम कैंसर से लड़ सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें कहीं ना कहीं कैंसर डायरेक्टेड थेरेपीज पे जाना ही पड़ेगा, उसमें चाहे वो कीमोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, हार्मोनल थेरेपी हो, रेडिएशन थेरेपी हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। आज की डेट में CAR T सेल थेरेपी है जो कि सबसे एडवांस टाइप की थेरेपी है। वैक्सीन आने वाली हैं जो आने वाले समय में कैंसर के ट्रीटमेंट को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे। सो किसी भी चीज को ट्रुथ मानने से पहले ये जरूर रूल आउट करें कि क्या वो ट्रैश तो नहीं है। आपको ये समझना है, सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट जरिया हो सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, बट हमेशा सच नहीं होता है। उसको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या अपने कैंसर विशेषज्ञ से या अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करें, समझें और फिर उसके बाद उस पर विश्वास करें। साइंटिफिक एविडेंस के बिना किसी भी चीज को एक्सेप्ट ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, शायद किसी का और फायदा हो जाए जो गलती से नॉन साइंटिफिक वेज हैं उनमें अपना ट्रीटमेंट के लिए सोच रहे हैं, शायद वहां से वो बच जाए और कैंसर का ट्रीटमेंट सही तरीके से ले पाए। धन्यवाद।